Good morning, students. How are you? I hope you will be safe and fine at your home. This is your SST class. In this class, we will start chapter number 1 in geography, the Earth in the solar system. In this chapter, we will discuss about the universe, the Earth and the solar systems, and different movements of the planets, the Earth and its size and shape, and the satellite and the our heavenly bodies. Okay, students. Now we will start the chapter. साइंस हैज़ हेल्प मैन टू नाउ द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। साइंस हेल्प करती है हमें कि जो यूनिवर्स के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं उनको जानने में। स्टिल वी डोंट नाउ एवरीथिंग। अभी तक हमें यूनिवर्स के बारे में सारी चीज़ें नहीं पता हैं। हमें ये नहीं पता है कि उसकी लिमिट्स क्या हैं। बस हमें क्या पता है कि इट इज़ वेरी वास्ट, ये बहुत बड़ी है। देर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, और हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। Now the question is, what are the galaxy? Galaxy is a group of stars and other celestial bodies. Now, what are celestial bodies? The different types of bodies, the astronomous bodies that are outside of Earth's atmosphere, such as moon, sun and other planet of our solar system are called celestial bodies. यानी हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, ये सब हमारे celestial bodies कहलाते हैं। इन वन ऑफ द गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे ऑफ द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स की एक गैलेक्सी को हम मिल्की वे भी कहते हैं। वी हैव वन सोलर सिस्टम, और हमारा अपना खुद का सोलर सिस्टम है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्स। इट इज़ वाइडली बिलीव दैट द यूनिवर्स केम इन टू बींग अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो। ये बहुत ज़्यादा लोगों का यही विश्वास है कि जो यूनिवर्स है वो लगभग 15 बिलियन ईयर एगो आया था विद अ गिगेटनिक एक्सप्लोशन कॉल्ड द बिग बैंग। यानी एक बहुत बड़ा सा धमाका हुआ था, और जिसको बिग बैंग कहते हैं, उसी से हमारा यूनिवर्स बना था। और इस एक्सप्लोशन, इस धमाके के कारण जो एटम्स थे, पहले एटम्स बने और बाद में मोल्स बने। और ये जो मॉलिक्यूल्स थे, ये आपस में मिलकर इन्होंने बहुत बड़ा क्लाउड बनाया, गैस और डस्ट पार्टिकल से जिसको हम नेबुला कहते हैं। ईच नेबुला हैज़ इट्स ओन ग्रेविटी, और हर एक नेबुला में अपनी खुद की ग्रेविटी और स्पिनिंग मोशंस होते हैं विद इन ईच नेबुला। और हर एक नेबुला में जो एटम्स होते हैं, एटम्स कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत तेज़ी के स्पीड के साथ टकराते हैं। दे रिलीज अस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, और उनमें से बहुत बहुत बड़ी हीट निकलती है, जिससे कि वो उनकी बॉडी चमकती हुई हमें लगती है। सच एस स्टार जो हैं वो भी ऐसे ही हैं, वर बॉर्न आउट द नेबुला, और वो भी नेबुला ही उनका बॉर्न हुआ है। सन जो कि खुद एक स्टार है, उसका जन्म 4.6 बिलियन ईयर एगो हुआ है। सेलेस्टियल बॉडीज डेट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी खुद की अपनी हीट और लाइट होती है, उनको हम कहते हैं। ईच स्टार इज अ ह्यूज डेंस मास ऑफ हॉट गैसेस, और हर एक जो स्टार होता है वो उसकी अपनी खुद का बहुत ही घना मास होता है, यहाँ पर हॉट गैसेस का, ठीक है। और दे अपेयर एज टीनी स्पेक्स इन द स्काई। स्टूडेंट्स, आपने नाइट स्काई में देखा होगा कि स्टार्स जो हैं हमें बहुत छोटी छोटी दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। दे ट्विंकल बिकॉज द लाइट दैट दे एमिट रीचेस थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वो हमें चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो लाइट होती है, उनकी जो लाइट है, जब वो हमारे पास तक पहुंचती है, वो अलग अलग लेयर्स तक होके गुजरती है, तो इसी कारण वो हमें बहुत ज़्यादा ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। मेजर गैलेक्सी क्लोजेस्ट टू आवर अर्थ, हमारे अर्थ के जो सबसे नज़दीक गैलेक्सी है वो है स्पाइरल शेप एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और ये लगभग 2.5 मिलियन एगो ईयर अवे हमारे अर्थ से है। यानी हमारी अर्थ से 2.5 मिलियन अवे है ये सिर्फ। मिलियन ऑफ स्टार अदर सेलेस्टियल बॉडीज गैसेस डस्ट पार्टिकल टुगेदर मेक गैलेक्सी। बहुत सारे स्टार जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ है और गैस डस्ट पार्टिकल मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं। सर्वल मिलियन गैलेक्सीज मेकअप द यूनिवर्स, और कुछ मिलियन गैलेक्सीज जो हैं वो यूनिवर्स को मिलकर बनाती हैं। यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग एज न्यू स्टार न्यू बॉर्न। जो यूनिवर्स है वो अभी तक जो है इसमें बहुत सारे नए स्टार भी जन्म ले चुके हैं। द
गैलेक्सी ऑफ विच आवर सोलर सिस्टम बिलोंग टू। आकाशगंगा, हमारी जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी से बिलोंग करता है? आकाशगंगा से। और इसको हम क्या कहते हैं? मिल्की वे भी कहते हैं। ऑन क्लियर नाइट, अगर रात का समय है और हमारी नाइट जो है, नाइट स्काई जो है वो क्लियर है, यू माइट बी एबल टू सी आकाशगंगा, आप आकाशगंगा को देख भी सकते हो। इट अपेयर एज द फेंट बैंड ऑफ लाइट अक्रॉस द स्काई। इसमें क्या कहते हैं? हमें बहुत बड़ा बैंड लाइट्स का पूरी स्काई में दिखाई देता है। नेक्स्ट है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। अर्थ और हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स फैमिली ऑफ द सन। सोलर सिस्टम का क्या मतलब होता है? जो हमारी सन की फैमिली है। इट इंक्लूड्स द सन एंड द 8 प्लैनेट। इसमें कौन 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 इंक्लूड है? सन और उनके 8 प्लैनेट्स जो हैं, विच मूव अराउंड इट्स अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट्स। और ये क्या करते हैं? अपने सैटेलाइट्स के साथ साथ मूव करते हैं। ठीक है, यानी अपने प्लैनेट्स के जो 8 प्लैनेट है वो सन के चारों ओर मूव करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड सेलेस्टियल बॉडीज। इसमें अपनी सेलेस्टियल बॉडीज भी आती हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स एंड द मेट्रॉइड्स। द सन इज बिगर स्टार। सन क्या है? बहुत बड़ा स्टार है। इट इज़ वन ऑफ द इनन्यूमरेबल स्टार इन द यूनिवर्स एंड द स्टार इज़ लाइक बॉल ऑफ फायर। और ये बहुत ही बड़ा स्टार है यूनिवर्स में और सबसे अलग है। और ये हमें आग का गोले की तरह दिखाई देता है कि आग की एक बॉल है। द सन हैज़ इट्स ओन लाइट। सन की अपनी खुद की लाइट और हीट है। सेवरल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। और कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर मूव भी करते हैं। नेक्स्ट द सन। व्हाट आर द सन? सन इज एट सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है एंड इज ऑल्सो लार्जेस्ट नंबर। और ये बहुत लार्जेस्ट नंबर पर भी है। एंड इट हैज मास। इसका बहुत बड़ा मास है। एंड द विच गिव पावर फोर्स टू ग्रेविटी। और हमें क्या देता है? पावरफुल फोर्स देता है ग्रेविटी की। दिस फोर्स होल्ड द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन देयर फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। और ये जो फोर्स होती है ये होल्ड करके रखती है अर्थ को और बाकी प्लैनेट्स को उनके पाथ पर, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। यानी जिस रास्ते पर जो प्लैनेट्स होते हैं वो अर्थ के चारों ओर हैं वो हमारा ऑर्बिट कहलाता है। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सोलर सिस्टम एंड यहाँ पर इसका मिडल सेंटर जो है ये सन है और इसके चारों ओर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जुपिटर, ये सैटर्न, यूरेनस, इधर अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी, ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों ओर मूव करते हैं। तो जब ये प्लैनेट्स सन के चारों ओर रोटेट करते हैं तो ये जो इनका बना जिस रास्ते पर ये मूव करेंगे ये हमारा जो रास्ता है इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे। ओके। सन इज मेड अप ऑफ इंटेंसली हॉट बर्निंग गैस। सन किससे बना हुआ है? बहुत ज़्यादा हॉट और बर्निंग गैस से, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। एंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसका सरफेस का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ विजुअल सोर्स ऑफ हीट। और ये हमारी हीट और लाइट का बहुत बड़ा सोर्स है। लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। यानी ये जो हीट और लाइट है ये इसका बहुत बड़ा सोर्स है और जो कि हमारे अर्थ पर जितने भी लाइफ्स हैं वो उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और सन हमारे अर्थ से कितना दूर है? बस 150 किलोमीटर अवे है। लाइट टेक अबाउट 8 मिनट टू रीच। और सन की लाइट अर्थ पर आने में 8 मिनट लेती है। दिस लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट। और ये लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होकर आती है? प्लैनेट और सैटेलाइट के द्वारा। वी अर्थ इज एबल टू सी दैम इन एवरी इन इवन थ्रो दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। यानी हम ये जो लाइट होती है इसी लाइट की वजह से हम कुछ भी चीज़ को देखने में स्काई में एबल हैं, इवन थ्रो दे डोंट हैव देयर ओन लाइट। जिनकी अपनी खुद की लाइट भी नहीं है हम उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारे पहले 9 प्लैनेट्स थे। बस 2006 में जो प्लूटो है, प्लूटो को हमने 9th प्लैनेट जो था उसको ड्राफ्ट प्लैनेट बना दिया। यानी हमारे सोलर सिस्टम से उसको निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें वो सारी कंडीशंस नहीं है जो कि एक प्लैनेट को बनने के लिए होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, thank you. Have a good day. Student, rest part of this chapter we will discuss on next turn.